नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे का जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम आपका शेड्यूल पूरा आ चुका है। आपका मॉक लिंक भी अवेलेबल हो चुका है। सभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप मॉक लिंक को चेक कर सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मॉक लिंक के बारे में देना चाहूँगा और ये कंप्लीट जो वीडियो है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम का सामना करना है और कब आपको पहुंचना है। अगर घबराहट हो रही है तो क्या करना है और पेपर जो है वो कितनी बार में या कैसे सोल्व करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो बनती है आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, जो मॉक लिंक है वो एक डेमो टाइप में होता है आपके एग्ज़ाम का कि इस तरह का आपका एग्ज़ाम आएगा। एग्जैक्ट वैसा कुछ नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर, जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट नहीं होते मॉक लिंक में, बाकी सारा कुछ वही होता है। मॉक लिंक का मैंने जो मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है उसके लिए एक वीडियो बनाया था, तो कोशिश करूँगा अगर वो वीडियो मुझे मिलेगा चैनल पे तो मैं यहाँ पे आपको वो दे दूँगा, तो यहाँ से आप उस वीडियो को देख पाएंगे। उसके अंदर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई किस तरह से मॉक को आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के नाम से जानकारी मिलेगी, उसे भी देख। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का मार्च से आपका शुरू होने वाला एग्ज़ाम, उसको किस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों पेपर आपको बड़े ही शांत स्वभाव के अंदर हल करना है। सबसे उससे पहले मैं जो किस समय एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो 2 शिफ्टों में है, जो भी 2 शिफ्ट बनाई गई है, या तो 10 बजे शुरू होगा या 10:30 बजे शुरू होगा। तो दोस्तों आप कम से कम 1 से डेढ़ घंटा पहले एग्ज़ाम के अंदर पहुँचे, मिनिमम है। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप 1.5 से 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुँच के और वहाँ अपना पूरा एकदम माइंड कूल कीजिए, अपना नाश्ता वास्ता पूरा कंप्लीट कीजिए और जो भी आपकी जो डिसिप्लिन के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कोरोना के लिए उनको फॉलो करते हुए जाएँ। अपना सैनिटाइज़र साथ में लेके जाएँ और मास्क वगैरह साथ में लेकर के जाएँ और अपना एडमिट कार्ड और फ़ोटो ज़रूर लेना साथ में, और एक अपना आईडी पहचान पत्र जिसको हम बोलते हैं, कोई भी आईडी हो मस्ट। अगर आपको आधार कार्ड है अगर आपके पास तो द बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज़ें आप ज़रूर से लेकर के जाएँ। और जो आपका आईडी कार्ड है, सॉरी जो एडमिट कार्ड है, वो कलर प्रिंट आउट है या नहीं है उसका कोई मैटर नहीं होता, तो आप उसको जैसा करें वैसा भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपका आईडी कार्ड है वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए, ओरिजिनल आपको लेके जाना है, उसका फ़ोटोकॉपी मत लेकर के जाना। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने का। सही बात हमने बात कर ली कि कब आपको पहुंचना है, तो इतने बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है। अब बात करते हैं जो पेपर है उसको किस तरह से हल करना है। दोस्तों, हल करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको सबसे पहले आप कोई क्वेश्चन पे लग गए और उसी पे आप लगे रहे। मान लीजिए वो क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि हाँ मैं इसको कर दूंगा लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करने से ज़्यादा छोड़ने का महत्व रहता है जब आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में जाते हैं। ये वो एग्ज़ाम नहीं है जो जैसे हम या हमारी ग्रेजुएशन में या 10th प्लस 2 जो हमारी क्लासेस है उनके अंदर दिया करते थे या डिप्लोमाज में दिए थे। ये एग्ज़ाम जो है इसमें छोड़ने का महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। जितने क्वेश्चन आप छोड़ कर के आते हैं उतना ही नंबर आपके अच्छे बनते हैं। मैं छोड़ने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है, जो एग्ज़ाम बनाता है, वो चाहता है कि बच्चा कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर फंसे, और वो पूरे पेपर के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो आपके टाइम वेस्टेज हैं, जिनका कोई महत्व ही नहीं है। और जो भी आप देखोगे सिंसियर स्टूडेंट कह लें या जो टॉपर स्टूडेंट है या फिर जो कंपटीशन को बीट करके और 85 या 90 नंबर्स जो लेते हैं स्टूडेंट, वो ऐसे ही स्टूडेंट हैं, वो इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। जो 10 से 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये छोड़ने के लिए ही बने होते हैं। मैंने आपको कम क्वांटिटी बताई है, ये इससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक पेपर जो होता है उसके अंदर, कंपटीशन एग्ज़ाम का, उसके अंदर ये होती है। अब बात करते हैं आपको पेपर जो है वो कितनी बार में सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों, पेपर आपको मैं एडवाइस करूँगा जो कम से कम 2 बार और उससे ज़्यादा आप 3 बार में ज़रूर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। आप सॉल्व करने से मेरा मतलब ये है कि आप पहले 1 से 100 जो आपके क्वेश्चन हैं उनको विज़िट कर लें जल्दी-जल्दी। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आ रहा है जीके या जनरल नॉलेज का या करंट का क्वेश्चन है, तो आप फटाक से उसको कर देंगे। कुछ एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी ऐसे मिलेंगे जो आप फटाक से देखते ही सॉल्व कर देंगे। कुछ एक आपको मैथ के भी ऐसे मिलेंगे जो आप देखते ही 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करने में आपने लगाया 5 सेकंड,
ठीक है, 5 सेकंड आपका रीड करने में चला गया। अब आपने क्या किया, रीड करने के बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करने, अगर जीके, जीएस या करंट का क्वेश्चन है तो 1 से 2 सेकंड, 2 सेकंड मान लीजिए, 2 सेकंड के अंदर आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। 2 क्वेश्चन में सोल्व हुआ, 5 सेकंड आपने पढ़ने में लिया, 2 सेकंड यहाँ लिया, 7 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए 7 नहीं, आपको मैं पूरी स्लाइड करने में या सबमिट करने में 3 सेकंड और लगे, 10 सेकंड दे दिया, 10 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए 1 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चन हो गए 6। तो इस तरह से अगर आप करते हुए जाते हैं और मान लीजिए आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 30 या 35 पहले अटैम्प्ट में, 30 या 35, और आपने टाइम कितना लिया, 6 क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर रहे हैं, तो 35 5 मिनट में, और 30 5 मिनट में, और 35 क्वेश्चन आप 7 मिनट में कर देंगे, 6 या 7 मिनट कर देंगे। मान लीजिए पहले आपने 10 मिनट ले लिया, पहली 10 मिनट के अंदर आपके कितने सोल्व हो गए क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों दूसरे जो टाइम आपको दूसरी बार अटैम्प्ट करना है, अब आपको उन क्वेश्चनों को करना है जिनमें आपको लग रहा है, थोड़ा डाउट लग रहा था जिन क्वेश्चनों में कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, बट इसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा नहीं, यानी मान लीजिए उसके अंदर लेस देन 1 मिनट लगने वाला है, 1 मिनट से नीचे का आपका टाइम जो है वो लगने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को लोगे। अब इस तरह से अगर आप चलते 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 इस बार भी 30 मिनट में अगर 30 क्वेश्चन कर दोगे, 30 मिनट में या 35 मिनट में 30 से 35 क्वेश्चन कर दोगे, तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम क्लियर है। ठीक है, अब आपको इस तरह से जो एग्ज़ाम सोल्व करना है, अब आपके पास बच गए हैं टोटल 10 मिनट आपने वहाँ ले लिए, 30 से 40 मिनट आपने यहाँ ले लिए, तो मान लीजिए आपका टाइम गया 1 घंटा। अब आपके पास आधा घंटा बचा है, इस आधे घंटे में आप जितने क्वेश्चन करो वो आपके प्लस के अंदर है। आधे घंटे के अंदर 90 मिनट्स का टाइम है, और आपके पास क्वेश्चन पड़े हैं अराउंड 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं। ठीक है, तो अभी आप इसके अंदर या 10 क्वेश्चन करो या 20 क्वेश्चन करो, जो भी है आप जितने क्वेश्चन करोगे वो आपके प्लस में है, क्योंकि मेरिट जो है वो आपकी अराउंड 60 to 70 रहने वाली है। तो आपको इस तरह से जो एग्ज़ाम है वो सॉल्व करना है। ये बेस्ट जो स्ट्रेटजी है आपके लिए रहने वाली है, बहुत ही अच्छी रणनीति ये रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कुछ एक कैंडिडेट्स को क्या होती है, घबराहट होती है। घबराहट होती है, एक नेचुरल सी बात है, घबराहट सभी को होती है। जब एग्ज़ाम सेंटर में हम जाते हैं तो घबराहट होती है। घबराहट हमें इसलिए होती है क्योंकि हम तैयारी करते हैं। जो साथी तैयारी नहीं करते या किसी कारणवश नहीं कर पाते, उनको घबराहट नहीं होती, क्योंकि उनको उस क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है, उनको क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो उनको मेरिट से भी कोई मतलब नहीं, उन्होंने जाके सिर्फ एग्ज़ाम के अंदर बैठना होता है। जो साथी एग्ज़ाम में तैयारी करके जाते हैं, तैयारी के साथ बैठते हैं, अपना 1 डेढ़ साल तैयारी के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, ख़त्म किए हैं, तैयारी को दिए हैं, उन साथियों को घबराहट ज़रूर होगी, और वो सोचेंगे यार किस तरह से मुझे सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे। तो ये उनके लिए घबराहट वाला विषय भी है, और घबराहट होनी भी चाहिए, लेकिन आपको इतनी घबराहट नहीं करनी है। आपको बिल्कुल ही इतना नर्वस नहीं हो जाना कि आप एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम भी जो हॉल है उसके अंदर एग्ज़ाम भी सॉल्व ना कर पाओ। तो इस तरह नहीं, थोड़ा बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन आप अपना जो नाश्ता पानी है, या उसके साथ में अगर जिस तरह ट्रैवलिंग करते हो, तो अगर चक्कर वगैरह की समस्या होती है, किसी को चक्कर आते हैं या फिर वॉमिटिंग होती है, तो आप उसको थोड़ा प्रिपेयर करके जाइए और आप इजीली एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अगर आप काफ़ी दूर से ट्रैवलिंग करके एग्ज़ाम सेंटर पहुंच रहे हैं, तो एडवाइस करूंगा कि आप शाम को ही पहुंच जाइए, और नाइट में वहां स्टे करके कोई भी होटल या धर्मशाला में स्टे करके, और सुबह जो एग्ज़ाम अगर आपका है तो वहाँ आप एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच जाइए। तो ये आपके लिए द बेस्ट रहने वाला है, और उसमें आपको इतना वो जो ट्रैवलिंग वाला है वो भी फील नहीं होगा, और घबराहट जी भी ज़्यादा फील नहीं होगी, और सिर्फ इतना सोच के एग्ज़ाम दें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और मेरे लिए ही ये एग्ज़ाम है, तो आपको घबराहट बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जितना अगर आप सोचोगे तो थोड़ी तो नेचुरल सी बात है, थोड़ी ज़रूर होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी हमें क्रैक करना है। और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, इसके बाद हमें दूसरा रिटन भी देना है, सीबीटी देना है, और तीसरा उसके बाद हमें कुछ एक साथियों को जो टाइपिंग वाला है वो देना है, कुछ एक साथियों को जो है साइको है वो देना है। तो इसके लिए भी एक कंप्लीट आपके साथ में बना रहने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।